और एक बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई है। दक्षिणी लेबनान के अल कयाम इलाके में अटैक। आईडीएफ के हवाई हमले में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह हुए हैं। चंद रोज पहले पीस समिट के दौरान पुतिन ने यूक्रेन को शांति प्रस्ताव भेजा था, जिसे न सिर्फ ज़ेलेंस्की ने खारिज किया बल्कि इसके जवाब में रूसी धरती पर ताबड़तोड़ ड्रोन बारिश की, मिसाइल लॉन्चर से रूसी धरती को दहलाया। बस इसी बात से पुतिन भड़के हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि अब रूसी राष्ट्रपति का अगला टारगेट सिर्फ यूक्रेन की तबाही नहीं बल्कि उसे टुकड़ों में बांटने का है, और इसके लिए पुतिन ने जबरदस्त अटैक प्लान तैयार किया है, जिसका आगाज तो यूक्रेन के हथियार रूट के खात्मे से होगा, मगर अंत में यूक्रेन के खंड खंड होने से होगा। आखिर कैसे, देखिए खास रिपोर्ट। आसमान से ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइलों से प्रहार। कहीं ड्रोन के जरिए विस्फोटक कोहराम, तो कहीं आर्टिलरी शेल और एमएलआरएस से बारूदी भूचाल। बीती रात रूसी धरती पर यूक्रेन ने नॉन स्टॉप हमले किए। पश्चिमी रूस के कई बड़े शहरों और प्रांतों पर ज़ेलेंस्की ब्रिगेड का बारूदी प्रकोप देखने को मिला। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन आर्म फोर्स ने जबरदस्त अंदाज में पश्चिमी रूस के करीब 40% इलाके को बारूद से पाट दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेनी सेना ने रूसी कब्जों वाले इलाके में बम, गोला बारूद और मिसाइलों की प्रचंड बारिश की। हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेनी सेना ने अजोव सागर से सटे रूस के रोस्टोव रीजन में मौजूद सबसे बड़े पेट्रोलियम प्लांट पर ड्रोन हमला किया। रोस्टोव के नोवोशाख्तिंस्क प्लांट पर यूक्रेन ने 20 से ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक किए। यूक्रेन ने रूसी सरजमी को दहलाकर अपना प्रतिशोध तो पूरा कर लिया, लेकिन अब बारी पुतिन के बारूदी इंतकाम की है, जिसका आगाज तो यूक्रेन की तबाही से होगा। लेकिन अंत यूक्रेन के दो टुकड़ों में बंटने से होगा। दरअसल रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने ऐलान किया है कि रूस का शांति प्रस्ताव यूक्रेन के लिए आखिरी मौका था, लेकिन ज़ेलेंस्की ने रूसी धरती पर हमला कर सारी सीमाएं तोड़ दी। ऐसे में अब बात शांति प्रस्ताव पर नहीं बल्कि यूक्रेन की तबाही की होगी। यकीन मानिए, अब यूक्रेन को पुतिन दो टुकड़ों में बांट देंगे। चंद रोज पहले ही पुतिन ने रूस यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर एक सशर्त शांति प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में सबसे अहम बात यह थी कि यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूसी सेना का कब्जा है, यूक्रेन उसे छोड़ दे, वहां से अपनी सेना हटा ले। मगर ज़ेलेंस्की ने पुतिन के शांति प्रस्ताव को न सिर्फ खारिज किया बल्कि इसके जवाब में रूसी धरती पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। लिहाजा अब रूस ने यूक्रेन के विनाश का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और इसकी शुरुआत होगी यूक्रेन के हथियार सप्लाई रूट को तोड़कर। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए।
वेस्ट के हथियार रूट का सबसे बड़ा एंट्री पॉइंट पोलैंड की राजधानी वॉर्सो है, जहां से हथियार यूक्रेन के बॉर्डर तक पहुंचते हैं। ऐसे में अब पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के वो हाईवे हैं जिनसे हथियार यूक्रेन के कोने कोने में भेजे जाते हैं। सबसे पहले बात यूक्रेन के हाईवे M09 की, जो वॉर्सो से लवीव तक बना हुआ है। दरअसल वॉर्सो से यूक्रेन बॉर्डर तक हथियार लाए जाते हैं और फिर इसे M09 हाईवे से लवीव तक भेजा जाता है। ऐसे में पुतिन का पहला मकसद इसी हाईवे को तबाह करने का है। दूसरा हाईवे M12 है, जो लवीव से सेंट्रल यूक्रेन तक मौजूद है। हाईवे M12 से हथियारों की खेप लवीव के हथियार डिपो से सेंट्रल यूक्रेन के तमाम इलाकों में पहुंचाई जाती है। ऐसे में इस हाईवे को रूस जल्द से जल्द तबाह करने की कोशिश करेगा। तीसरा हाईवे M04 है, जो सेंट्रल यूक्रेन से डोनेट्स्क के बीच बनाया गया है। दावा है कि इस हाईवे के जरिए यूक्रेनी डिफेंस पश्चिमी देशों से मिले हथियारों को डोनेट्स्क रीजन तक पहुंचाता है, जो रूस से सटा हुआ है। फिलहाल इस पर रूसी सेना का कब्जा भी है। अब बात हाईवे M05 की, जो यूक्रेन की राजधानी कीव से ओडेसा रीजन के बीच मौजूद है। ओडेसा यूक्रेन का तटीय इलाका है, ब्लैक सी के पास मौजूद है। यहीं से यूक्रेन क्रीमिया पर अटैक करता है। ऐसे में इस हथियार रूट को तबाह करना भी रूस के लिए बेहद जरूरी है। राजधानी कीव से हाईवे M03 डोनेट्स्क रीजन के डोब्जांस्की इलाके तक जाता है। डोब्जांस्की यूक्रेन का सरहदी इलाका है। ये रूसी बॉर्डर के काफी नजदीक मौजूद है। पश्चिमी यूक्रेन के वोलिन रीजन से दक्षिण यूक्रेन के चेनिवित्सी तक हाईवे M19 बनाया गया है। दावा किया जाता है कि सीक्रेट रूट के जरिए पोलैंड से हथियार वोलिन प्रांत तक पहुंचाए जाते हैं और फिर हाईवे M19 के जरिए ये वेपन चेनिवित्सी तक भेजे जाते हैं। सबसे आखिर में यूक्रेन का हाईवे M21, जो जाइटोमेर से मोल्दोवा तक मौजूद है। ये भी यूक्रेन का इंटरनेशनल हाईवे है, जहां से हथियारों की भारी खेप ट्रांसफर की जाती है। यकीनन जंग सिर्फ जज्बे से नहीं बल्कि हथियारों से लड़ी और जीती जाती है। मतलब आपके पास सेना है मगर हथियार नहीं तो युद्ध लड़ना नामुमकिन है। और शायद पुतिन यही वेपन क्राइसिस यूक्रेन के लिए खड़ा करने की तैयारी में है। तभी तो रूसी ब्रिगेड ने यूक्रेन के हथियार सप्लाई रूस को नेस्तनाबूद करने की तैयारी कर ली है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के वेपन रूट पर डबल फ्रंट से प्रहार होगा। वेपन रूट पर हमले का प्लान नंबर 1, कीव लवीव से ईस्टर्न फ्रंट लाइन तक पहुंचने वाले हाईवे पर अटैक। वेपन रूट पर हमले का प्लान नंबर 2, पश्चिमी यूक्रेन के हथियार गोदाम, शहर और बड़े हाईवे पर हमला। दरअसल पश्चिमी यूक्रेन का इलाका ज़ेलेंस्की के लिए काफी अहम है, क्योंकि इस इलाके में न सिर्फ यूक्रेन के बड़े हथियार रूट हैं बल्कि एंट्री पॉइंट और हथियार डिपो भी है। पश्चिमी यूक्रेन का इवानो-फ्रांकोव्स्क रीजन हथियारों का एंट्री पॉइंट है। इवानो-फ्रांकोव्स्क में यूक्रेनी फोर्स का सबसे बड़ा हथियार गोदाम भी है। वहीं लवीव और टेर्नोपिल में भी यूक्रेनी ब्रिगेड का वेपन डिपो मौजूद है। चेर्वोनोरहद, वोलोदिमीर और लुत्स्क में यूक्रेन ने वेपन स्टोरेज बना रखा है। पोलैंड से आने वाले हथियारों को इन्हीं 3 लोकेशन पर स्टोर किया जाता है। हालांकि रूसी ब्रिगेड इन तमाम लोकेशन पर पहले भी अटैक कर चुकी है, मगर अब पुतिन पश्चिमी देशों से आने वाले हथियारों को पूरी तरह से तबाह करने की तैयारी में है, ताकि वेपन क्राइसिस से यूक्रेन ब्रिगेड कमजोर हो और इसी का फायदा उठाकर पुतिन ज़ेपोरिजिया से लेकर खार्किव तक के इलाके पर कब्जा कर ले।
और फिर शांति प्रस्ताव की पेशकश कर यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांट सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन जंग का प्रचंड फेज शुरू हो चुका है, जो पहले ज्यादा विध्वंसक और विस्फोटक होने वाला है, क्योंकि इस चरण में न सिर्फ विनाशक हथियारों को तैयार किया जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ उन्हें जंग में झोंकने का ब्लूप्रिंट भी रेडी है। आखिर कौन कौन से वो हथियार जिनकी अब जंग में आहुति दी जाएगी, देखिए इस रिपोर्ट में। साल 2024 में रूस यूक्रेन जंग पहले से ज्यादा विध्वंसक हो सकती है, क्योंकि बैटल ग्राउंड में अब पहले से ज्यादा घातक विनाशकों का इस्तेमाल होगा। जंग में सिर्फ बम गोला बारूद ही नहीं, बल्कि तेज रफ्तार और विस्फोटक प्रहार करने वाले वेपन्स भी प्रचंड तबाही मचाएंगे। रूस हो या फिर यूक्रेन, दोनों मुल्क तेजी से अपने बारूदी जखीरे को भरने की तैयारी में जुट गए हैं। वॉरजोन से जो ताजा अपडेट सामने आया है, उसके मुताबिक जल्दी यूक्रेन डिफेंस के खेमे में एक ऐसा विनाशक शामिल होगा जो बारूद नहीं बल्कि विस्फोटक ड्रोन उगलेगा, वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में। जानते हैं उस हथियार का क्या नाम है? मॉडिफाइड स्वॉर्म ड्रोन कंटेनर। दरअसल जर्मनी की एक डिफेंस कंपनी कंटेनर की तरह दिखने वाले एक लॉन्चर सिस्टम को तैयार कर रही है, जिसमें से रॉकेट या फिर गोले नहीं बल्कि दर्जनों ड्रोन निकलेंगे। इस हथियार को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक मॉडिफाइड स्वॉर्म ड्रोन कंटेनर में 126 शेल होंगे। एक बार में 3 ड्रोन शेल कंटेनर से दागे जाएंगे, यानी कंटेनर से कुल 42 राउंड ड्रोन फायर होंगे। स्वॉर्म ड्रोन कंटेनर ट्रक के जरिए मूवमेंट भी करेगा। वैसे भी यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी इलाकों में भूचाल ला रखा है। ऐसे में जर्मन मेड स्वॉर्म ड्रोन कंटेनर यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक तरफ यूक्रेनी डिफेंस रूस को ताबड़तोड़ ड्रोन प्रहार से दहलाने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस के ड्रोन हमले को रोकने के लिए यूक्रेन सॉलिड डिफेंस में जुट गया है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक रूसी ड्रोन हमले को रोकने के लिए यूक्रेन को जर्मनी फ्रैंकेनस्टीन एयर डिफेंस टैंक दे सकता है। फ्रैंकेनस्टीन को जर्मन कंपनी रेहिनमेटॉल कंपनी ने डिजाइन किया है। इस पर 35 mm ऑटोमेटिक कैनन लगी है। यह ड्रोन पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। एयर डिफेंस को लेपर्ड 1 टैंक के ढांचे पर डिजाइन किया गया है। लेपर्ड 1 टैंक जर्मन सेना रिटायर कर चुकी है। अगर यूक्रेन को यह हथियार मिला तो उसकी ताकत में इजाफा तय है। हालांकि पुतिन ने भी यूक्रेन पर पलटवार करने के लिए नया बारूदी उड़नदस्ता तैयार किया है, जिसका नाम है रुजाक एस ड्रोन। अब सवाल यह है कि क्या पुतिन का रुजाक एस ड्रोन तबाही मचा पाएगा? क्या यूक्रेनी धरती को अपने विस्फोटक हमलों से दहला पाएगा? क्या रूसी डिफेंस के लिए रुजाक एस ड्रोन गेम चेंजर बन पाएगा? तो आपको बता दें कि रूस का रुजाक एस ड्रोन रूसी डिफेंस का रुजाक S1 FPV ड्रोन है, जो लगातार 3 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसकी मारक क्षमता करीब 2 किलोमीटर तक है। यह ड्रोन हाईटेक कैमरे और AI तकनीक से लैस है।
मतलब ये कि इसी विस्फोटक ड्रोन के जरिए रूस डिफेंस अब यूक्रेनी सेना की होश फाख्ता करेगा, यूक्रेन के सुरक्षा कवच को भेद कर प्रचंड तबाही मचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।